de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस ओल्डमैन और ब्रॉक जॉन इन तीनों के कहने पे सबको मेगा चार्ल्स टेक्स को मेगा दिखाता है। एस सबको दिखाता है कि चार्ल्स मेगा इवल होने के बाद कैसा दिखता है। एस अपने कीस्टोन को निकालता है और चार्ल्स को मेगा इवल कर देता है मेगा चार्ल्स टेक्स में, जिसमें जाने के बाद चार्ल्स मेगा चार्ल्स टेक्स में मेगा इवल हो जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद चार्ल्स अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी एस को पता चलता है कि चार्ल्स सिर्फ कुछ ही समय के लिए मेगा इवल हो सकता है। एस बोलते हैं ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे चार्ल्स को है ना मेगा इवल नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी पावर और स्पेशलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए था। और अब देखिए आगे। इसके बाद तब हम ब्रॉक को लिखते हैं जो कि एस से बोलता है कि एस तुमने डिसाइड कर दिया है कि तुम अपने चार्ल्स को मेगा इवल तो कर दिया है, लेकिन हाँ तुम्हें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि तुम है ना जब भी बैटल करो तो अपने मेगा स्टोन का यूज़ ज़रूर करना, ताकि इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा चार्ल्स कितना स्ट्रॉन्ग है। वेल इतने सारे लेजेंडरी पोकेमन से फाइट करने के बाद देखना ये है कि तुम्हारे पोकेमन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अब तुम्हारा सामना लियोन से होने वाला है, तो देखना ये कि क्या तुम लियोन को हरा पाते हो या फिर नहीं। ब्रॉक की ऐसी बातें सुनने के बाद हम जो ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि एस ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, इतने सारे लेजेंडरी पोकेमन से बैटल करने के बाद तुम्हारे पोकेमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, लेकिन अभी तक तुमने 2 पोकेमन का यूज़ नहीं किया है जो कि अभी तक मैंने नहीं देखे। जॉन तभी ओल्डमैन से बोलता है कि ओल्डमैन एस के पास 2 पोकेमन है जिनका अभी तक एस ने अभी तक बैटल में यूज़ नहीं किया। ओल्डमैन बोलते वो 2 पोकेमन कौन से? ओल्डमैन जॉन बताते कि वो है लुकारी और जेराओरा। एस ने अभी तक इन दोनों को यूज़ नहीं किया है बैटल में। ब्रॉक तभी एस से पूछता है कि एस तुमने अभी तक है ना अपने लुकारी और जेराओरा का यूज़ नहीं किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि है ना तुमने सारे पोकेमन का यूज़ किया है, लेकिन डार्क रे मतलब जेराओरा और लुकारियो इन दोनों को यूज़ नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं है या फिर वो काफ़ी वीक पोकेमॉन्स हैं? एश भी बोलता है कि ब्रॉक तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे पोकेमॉन्स वीक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल मैंने उनकी मदद से काफ़ी सारी बैटल्स जीती है, लेकिन अभी तक मैंने लुकारी और जेराओरा इन दोनों को यूज़ नहीं किया है। उसका एक रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन्स अब पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एश बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें ज़रूर यूज़ करूँगा। वेल मैंने अपने सारे पोकेमॉन्स की पावर टेस्ट किए हैं, वो इनमें से कोई भी पोकेमॉन वीक नहीं है बल्कि सभी की सभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनका यूज़ करके मैंने काफ़ी सारी बैटल्स तो जीत ली है, लेकिन अब मेरा मकसद है लियोन को डिफीट करके चैंपियन बनना। और मैं किसी भी तरह लियोन को डिफीट करना चाहता हूँ और उसे हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, और चैंपियन बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐस बात तो तुम्हारी सही है, चैंपियन बनने के लिए आज तक तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, अब तुम्हारा सामना लियोन से होने वाला है, और वो भी दोबारा। इस बार लियोन पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं, देखा नहीं? उसके पास रिक्वाज और है ना सैप्सोल दोनों हैं, उन दोनों की पावर नेक्स्ट लेवल है। वो दोनों ही पोकेमॉन जब साथ में मिलकर बैटल करते हो तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हालत में तुम उन्हें कैसे हराओगे? इसके बाद तो हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, जब ये दोनों है ना एप्सोल और रिक्वाज दोनों आपस में मिलते हैं तो इन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वेल इस हालत में तुम उन्हें कैसे हराओगे? उन पोकेमॉन की पावर है ना नेक्स्ट लेवल है, आज तक वो कोई भी बैटल नहीं हारे हैं, तो तुम उन्हें कैसे हराओगे? जॉन तब ये सब देख रहा होता है। जॉन बोल रहा है कि यस डैड की बात बिल्कुल सही है, इन पोकेमॉन्स को हराना तुम जितना आसान सोचते हो उतना आसान नहीं है, इन पोकेमॉन्स की पावर सबसे ज़्यादा है। वेल मैंने लियोन के अभी तक सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स देखे हैं। ब्रॉक तब ये देख के बोलता है कि कौन से? ओल्डमैन बोलते हैं जॉन तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने है ना लियोन के टोटल 3 पोकेमॉन्स देखे हैं, एक तो उसका चार्ल्स और दूसरा रिक्वाज और तीसरा एप्सोल, बस इतने पोकेमॉन देखे हैं। बाकी के 3 और उसके पोकेमॉन कौन से अभी तक पता नहीं चला है, ये अब एक मिस्ट्री बन के रह गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। जॉन बोलता है डैड आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एक मिस्ट्री बन के रहेगा जिसे हमें सॉल्व करना है और पता लगाना है कि लियोन के बाकी के 3 कौन से पोकेमॉन हैं जिन्हें वो बैटल में यूज़ करने वाला है एस के अगेंस्ट। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि अगर हम देखा जाए तो है ना एस लियोन के पास टोटल 3 पोकेमॉन्स हैं,
एक चार्जात, रिक्वाजा और एप्सोल, ये तीनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये तीनों आपस में मिलकर बैटल करते हैं तो इन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लियोन के बाकी के 3 पोकेमॉन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लियोन के पास भी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन या फिर मिथिकल पोकेमॉन या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लियोन के पास अब नई टीम आ चुकी है जिनका यूज़ करके वो एस को डिफीट करने वाला है। तभी ऐश, जॉन, ब्रॉक तीनों मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं कि है ना लियोन को हराने के लिए वो क्या करे। सबसे पहले ब्रॉक बोलता है कि ऐश, अगर तुम्हें लियोन को डिफीट करना है तो तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। तुम्हें अपने पोकेमॉन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो लियोन के पोकेमॉन्स को बड़े आसानी से हरा दे। इसके लिए तुमको बहुत मेहनत लगने वाली है। लेकिन ऐश ऐश बोलता है, लेकिन मैं इन्हें ट्रेनिंग कैसे दूँ? ऐश बोलता है कि मुझे अपने सारे पोकेमॉन्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी है कि वो लियोन के पोकेमॉन्स को हरा दे और मुझे बैटल जिता दे। लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी सारा ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी ट्रेनिंग करूं। मेरे पास इतने भी कम पोकेमॉन नहीं है। मुझे लियोन को हराने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन ही नहीं है जो कि लियोन के पोकेमॉन से बैटल करे और उसे हरा दे। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है, ऐस, मैं ऐसे किसी पोकेमॉन को नहीं जानता जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स देखे हैं, तुम्हारे पास सारे टाइप के पोकेमॉन्स हैं। तुम्हारे पास डार्क रेस, ज़ेरोरा, ज़रूडे, डार्क लोगिया जैसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन लियोन के पास जो पोकेमॉन्स है वो तुम्हारे पोकेमॉन से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि ऐस, लियोन को हराने का एक तरीका है। ऐस बोलता है कि क्या? तभी ओल्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें एक लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना होगा। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ओल्डमैन उस पोकेमॉन का नाम बोलते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारी एक ही पोकेमॉन मदद कर सकता है। इसके बाद तभी मैस, ब्रॉक, जॉन, ओल्डमैन इन तीनों को दिखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं, ओल्डमैन आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हैं? ज़रा विस्तार से बताइए, हमें उसके बारे में जानना है। और आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हैं जो ऐश की मदद कर सकता है? इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, एक पोकेमॉन है, उसका नाम है हो, जो कि ऐश तुम्हारी मदद कर सकता है। वही है जो तुम्हें इस बैटल को जिताने में मदद कर सकता है। अगर तुम उसकी मदद लोगे तो वो तुमको बैटल जिता देगा। उस सबसे पहले अगर तुम्हें लियोन को हराना है तो तुम्हें हो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करके उसे कैच करना होगा। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद अभी जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, हो मैंने इसके बारे में सुना है, ये अब तक का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये जोतो रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एंड फ्लैंक टाइप पोकेमॉन है। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ऐसे से कैसे बैटल करेगा? इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलता है, ओल्डमैन आप चिंता मत कीजिए। अगर मुझे लियोन को डिफीट करना है तो मैं हो को कैच करने को तैयार हूँ। मुझे बताइए कि हो मुझे कहाँ मिलेगा। तभी ओल्डमैन मैस को हो की लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि हो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं तुम्हें अपने पोकेडेक्स फ़ोन में उसकी लोकेशन भेज देता हूँ। ओल्डमैन ऐश को पोकेडेक्स फ़ोन में उसकी लोकेशन भेज देते हैं। ऐश तो पोकेडेक्स फ़ोन चेक करता है तो उसे वो है ना हो की लोकेशन मिल जाती है। हो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे है ना पत्थरों के ऊपर है ना स्केलेटन के स्कल्स बने हुए हैं। ऐश बोलते हैं, ये कौन सी जगह है? यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और ऊपर स्केलेटन के स्कल्स बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसके बाद तो हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं, ओल्डमैन ये कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और ऊपर पत्थर के ऊपर बहुत सारे स्केलेटन के स्कल्स बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये जगह कौन सी है? ये जगह देखने में काफ़ी सारा खूंखार और डरावनी लग रही है। क्या इस जगह के बारे में आप जानते हैं? इसके बाद तो हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, हाँ मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, ये सबसे खतरनाक और डरावनी जगह है। यहाँ पे बहुत ही डरावने पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम्हें हो से बैटल करनी है तो सबसे पहले तुम्हें इस जगह को फाइंड आउट करना होगा। ये जगह सबसे रेयर और डरावनी है, यहाँ पे तुम्हें हो मिल सकता है। जॉन तभी पूछता है कि डैड इस जगह का नाम क्या है और ये जगह कहाँ पे है? ओल्डमैन तभी बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे तो मैं उस जगह का नाम बताता हूँ। ओल्डमैन बोलते हैं, इस जगह का नाम है द वॉर बैकयार्ड।